अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने आज बिग ओ नोटेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन असल में क्या होता है कि हमारे पास जब हम किसी भी फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे पास इस टाइप के ग्राफ होते हैं। एक ये ग्राफ हो गया और एक और फंक्शन होगा जिसका ग्राफ इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ हो गया। हमें बिग ओ नोटेशन हमारे पास असल में नोटेशन होती है जो यूज़ होती है ये शो करने के लिए कि कौन सा ग्राफ जल्दी ग्रो कर रहा है। ठीक है, यानी अब ये अगर देखें तो ये जल्दी हमारे पास ऊपर जा रहा है तो ये हमारे पास इन्फिनिटी को जल्दी अप्रोच करेगा, ये फास्टली ग्रो कर रहा है, और ये वाला जो है ये स्लोली ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ को शो करता है कि कौन सा ग्राफ जल्दी ग्रो करेगा, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, बिग ओ नोटेशन से हमें ये पता चलता है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन। बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। बिग ओ नोटेशन, let f and g be two functions from the set of integers or set of real numbers to the set of real numbers। ठीक है, हम कहते हैं कि f और g हमारे पास कोई भी functions हैं जिनकी डोमेन या तो set of integers है या set of real numbers है। We say that f is big O of g of x if there are constants c and k such that f of x mod is less than or equals to c इंटू जी ऑफ एक्स का mod। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास हम f और x g दो फंक्शंस हैं और उनको हम इस तरह से लिख सकें, f of x mod is less than or equals to c इंटू जी ऑफ एक्स, तो फिर हम कहेंगे कि जो f of x है वो बिग O है किसका, g ऑफ x। इसको हम इस तरह से लिखते होते हैं, f of x is big O of g of x, और पढ़ते हैं इसको होते हैं ये जो कैपिटल O है इसको हम कहते होते हैं बिग O। ठीक है, तो f ऑफ x इज बिग O ऑफ g ऑफ x। यहाँ पे जो दो कांस्टेंट्स हैं c और k, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे विटनेसेस हैं। ठीक है, इनके जो नाम यूज़ होते हैं वो विटनेसेस का यूज़ होता है, ये विटनेसेस होंगे। हमने करना क्या होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे हमने प्रूव करना होगा कि ये बिग O ऑफ g ऑफ x है, यानी अगर हमें f ऑफ x गिवन हो तो हमने किसी न किसी तरह से उस फंक्शन को इस फॉर्म में लेकर आना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमने शो करना है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इज बिग O ऑफ एक्स स्क्र। ठीक है, तो हम ये जो x हमने कहा था ना कि x इज ग्रेटर देन k। ठीक है, k और c दो कॉन्स्टेंट्स थे ना, x इज ग्रेटर देन k था, तो ये जो k है ना ये हमने खुद से लेट करना है। तो यहाँ पे हमने लेट किया है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, हमें पता है कि किसी भी x की वैल्यू के लिए जब वो ग्रेटर देन 1 हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है x से। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है x से। इसको अगर हम x को पहले लिखें और एक्स स्क्वायर को बाद में लिखें तो हम लिख सकते हैं x इज लेस देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है, एक ये वाली जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है, और एक जो हमने ऊपर कंडीशन लेट की है ये वाली x इज ग्रेटर देन 1, ये इसको हम कोई और कह देते हैं। ठीक है, स्टेरिक कह देते हैं या कुछ और कह देते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो ये कंबाइन करने से हमारे पास एक इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन 1 और दूसरी हमारे पास है x इज लेस देन एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हमने कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और अगर हमने कंबाइन करके इसमें लिख दिया तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, 2x चाहिए और 1 चाहिए। एक इक्वेशन ये है जिसमें हमने 1 ले लिया। ठीक है, 1 को हमने लेस देन एक्स स्क्वायर कह दिया। अब हमने ये 2x, ये जो 2x है इसको हमने लेस देन एक्स स्क्वायर करना है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 से सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x इज लेस देन 2x स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है कि ये जो 1, 2 और 3 है इनको हमने पुट कर देना है क्वेश्चन में, जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन में f ऑफ x की जो वैल्यू है इसमें हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है 1, 2 और
3 की, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1। अगर हम एक्स स्क्र को तो हम एक्स स्क्र ही लिख देते हैं, ठीक है। और जो 2x था वो हमने प्रूव किया था, 2x को हमने प्रूव किया था कि 2x इज लेस देन 2x स्क्र, ठीक है, हमने ये वाला प्रूफ किया था। तो अगर हम 2x की जगह 2x स्क्र लगाएंगे तो यहाँ जो इक्वल है वो क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, सेंटर में लेस देन का साइन है, ठीक है। और 1 इज लेस देन एक्स स्क्र भी हमने प्रूव किया था, तो 1 की जगह भी हम एक्स स्क्र लिख देंगे। अब ये देखें तीनों की तीनों हमारे पास एक्स स्क्र में कन्वर्ट हो गए हैं, इनको प्लस करेंगे तो 4x स्क्र हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है एफ ऑफ जेड फंक्शन है जो क्वेश्चन में गिवन है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 4x स्क्र। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 4x स्क्र। अगर इस तरह लिखा जा सके, हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, इस पे भी मॉड ले लेते हैं और इस पे भी मॉड ले लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्र का मॉड। और ये डेफिनेशन हो गई है किसकी, बिग ओ की। तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज बिग ओ ऑफ एक्स स्क्र, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो c है, ये जो एक्स स्क्र के साथ पीछे कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसको हम c कहते होते हैं। तो यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो 4 है, और k हमारे पास हमने जो लेट किया था स्टार्टिंग में, जो हमने कंडीशन लेट की थी x इज ग्रेटर देन 1, उसमें ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम k कहते होते हैं। तो c की वैल्यू 4 आ गई और k की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप लोगों ने यही करना होगा कि अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे ये एफ ऑफ एक्स है, तो आपने कोशिश करनी होगी कि इस पूरी के पूरे को हम किसी तरह से, यहाँ पे अगर एक्स स्क्र था तो इसको हमने एक्स स्क्र में कन्वर्ट कर दिया, और हमारे पास साइन लाजमी बात है बीच में फिर लेस देन का आ गया इक्वल की जगह, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने बिग ओ नोटेशन को फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल है, शो दैट एक्स क्यूब इज नॉट बिग ओ ऑफ 7x स्क्र, ठीक है। एक्स क्यूब जो है वो 7x स्क्र का बिग इज नॉट बिग ओ ऑफ 7x स्क्र, ठीक है। हम अगर लेफ्ट कर लें कि सपोज कि ये है बिग ओ, तो हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट c एंड k सच दैट एक्स क्यूब इज लेस देन इक्वल्स टू c इंटू 7x स्क्र। ये बिग ओ की डेफिनेशन है कि अगर एक्स क्यूब 7x स्क्र बिग ओ है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन के। और अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास, जब हम यहाँ पे भी एक्स स्क्र से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी अगर हम एक्स स्क्र से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्र कैंसिल होके हमारे पास एक तरफ रह जाएगा x, और लेस देन एंड इक्वल्स टू दूसरी तरफ हमारे पास एक्स स्क्र और एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ 7 और c रह जाएंगे, ठीक है। तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 7c, यानी दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 7c। और c क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अब हमें पता है कि ये इक्वेशन सारे x के लिए होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। सारे x के लिए हम ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। देयर इज नो मैटर व्हाट c इज, इट इज नॉट द केस दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू 7c फॉर ऑल x ग्रेटर देन k, यानी कि हमारे पास हम अगर c कोई भी वैल्यू ले लें तो उसके लिए ये इक्वेशन हमेशा ट्रू नहीं होगी, क्योंकि c फिक्स वैल्यू है। जैसे मैं सपोज कि c ले लूँ, x इज लेस देन इक्वल्स टू c की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो ये इक्वेशन 7 बन जाएगी, x इज लेस देन इक्वल्स टू 7, c मैंने 1 ले लिया। अब ये इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 6 तक पुट करती जाऊँ तब तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। मैं 1 पुट करूँगी तो वो भी लेस देन 7 होगा, तो मैं 2 पुट करूँगी, 3 पुट करूँगी तब भी 7 होगा। लेकिन अगर मैं 8 से आगे वैल्यूज पुट करूँगी तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फॉल्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन इसका मतलब है कि हर x के लिए होल्ड नहीं करती, कुछ के लिए होल्ड करेगी लेकिन सारे के लिए होल्ड नहीं करेगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन जो है वो बिग ओ नोटेशन की ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। और बिग ओ कंडीशन की इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम कहेंगे कि एक्स क्यूब इज नॉट बिग ओ ऑफ 7x स्क्र, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हमने प्रूव करना है कि an xn प्लस अप टू सो ऑन a1 x प्लस a नॉट, ये सारा हमने प्रूव करना है कि दिस इज बिग ओ ऑफ xn,
ठीक है। दिस इज बिग ओ ऑफ एक्स एन। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन अप टू ए नॉट, दोनों तरफ हमने मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि जब हम अलग अलग लगाएंगे सब पे, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम सब पे अलग अलग लगाएंगे तो ये जो इक्वालिटी का साइन है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू में चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि ये इसी तरह हमने ये एक्स ए एन पे अलग लगा दिया, ठीक है। ए एन माइनस वन पे ए वन और ए नॉट पे ये मॉडुलस आ जाएगा। इसमें से हम एक्स एन को कॉमन ले लेते हैं। एक्स एन को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या वैल्यूज रह जाएंगी, जैसे यहाँ पे ये है ना, ये एक्स एन माइनस वन है तो ये एक्स एन कॉमन चला जाएगा और यहाँ पे एक्स माइनस वन रह जाएगा। एक्स इस्ट पावर माइनस वन को हम लिख सकते हैं वन ओवर एक्स, ठीक है। यहाँ से जब एक्स एन कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ ए एन रह जाएगा, यहाँ पे ए एन मॉड आ जाएगा। यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो ए एन माइनस वन भी रह जाएगा और यहाँ से जब एक्स एन बाहर निकालेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर माइनस वन रह जाएगा, उसको हम वन ओवर एक्स लिखते होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास n है ही नहीं, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ n माइनस n और प्लस वन पहले से है तो वो प्लस वन भी आ जाएगा साथ में, n माइनस n प्लस वन, ठीक है। और ये जब हमारे पास एक एक्स एन बाहर चला जाएगा तो वन माइनस एन पावर जो है वो रह जाएगी, ठीक है। और वन माइनस एन को जब नीचे लेके जाएंगे तो n माइनस वन हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों ने एक्स एन को कॉमन निकाल लेना है और एक्स एन जब कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास अंदर ये फंक्शन जब बन जाएगा। अब हमने लेट कर लेना है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वन। अगर x ग्रेटर देन वन है तो इसकी हम कोई भी पावर लें तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन वन होगी, ठीक है। दोनों तरफ मैं अगर n ले लूँ तो ये वन ओवर वन रेज़ टू पावर n हो जाएगा और वो भी n वन के ही इक्वल होगा, ठीक है। यानी एक्स एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है ग्रेटर देन वन। और हम अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें, जब हम रेसिप्रोकल लेते होते हैं तो वन ओवर एक्स रेज़ टू पावर n इज़, ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा, इज़ लेस देन वन, ठीक है। यानी वन ओवर एक्स रेज़ टू पावर n इज़ लेस देन वन हो जाएगा। और इसको अगर मैं अब यहाँ पे देखिए वन ओवर एक्स, ये वन ओवर एक्स कोई भी n की वैल्यू क्योंकि कुछ भी हो सकती है ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, तो ये सारे जहाँ पे भी ये वन ओवर एक्स आया है, वन ओवर एक्स एन माइनस वन आया है और ये वन ओवर एक्स एन आया है, इसकी जगह मैं वन पुट कर देती हूँ। और जब मैं यहाँ पे वन पुट करूँगी क्योंकि ये लेस देन एंड इक्वल्स टू वन है तो ये जो इक्वालिटी का साइन है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सारे वन ओवर एक्स एन माइनस वन, वन ओवर एक्स एन की जगह मैंने वन पुट कर दिया। अब ये सारी वैल्यू आपको पता है कि ए एन माइनस वन ए वन प्लस ए नॉट ये कॉन्स्टेंट्स है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, कैपिटल सी लिख दिया। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स इस तरह नीचे लेके आएंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन एंड इक्वल्स टू सी इंटू एक्स एन, ठीक है। तो यहाँ से ये वही हमारे पास ये एक्स इज ग्रेटर देन वन है, ठीक है। ये जो हमने कंडीशन यहाँ पे लेट की थी, तो f of x mod is less than or equals to cxn where x is greater than 1, ठीक है। तो ये हमारे पास बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन है, यानी एफ एक्स इज बिग ओ ऑफ एक्स एन। इस तरह से आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है बिग ओ नोटेशन का। इसमें जो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स है वो है 3x क्यूब प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, और जो हमने बिग ओ नोटेशन जिसका प्रूफ करना है वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 3x क्यूब प्लस वन है इसको हमने पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। ये 3x क्यूब को हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री, और ये जो x है इसको अब हम लिख देंगे x माइनस थ्री प्लस थ्री, ठीक है। x माइनस थ्री प्लस थ्री आपस में कैंसिल होकर वापस इन्होंने x ही आना होता है, तो ये हमने खुद से लगा दिया माइनस थ्री और प्लस थ्री। अब ये जो 3x स्क्वायर है ये दोनों से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, ये x माइनस थ्री से अलग डिवाइड हो जाएगा और इस 3 से अलग डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री, और 3 3 ज़र 9 हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस वन। अब ये x माइनस थ्री जो डिवाइड हो रहा है वो दोनों पे अलग डिवाइड कर देंगे, इस पे अलग डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू पे अलग डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये कैंसिल होकर 3x स्क्वायर रह जाएगा। ये 9x स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री हम इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। अब हमने दोबारा ऐसा कोशिश करनी है कि इसको हम किसी तरह इसके नीचे भी जो x माइनस थ्री
कैंसिल डिवाइड हो रहा है वो भी कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 9x² + 1 जो है x² की जगह हम फिर से क्या लगा देंगे, x² प्लस -9 + 9, ठीक है, -9 और +9 हमने खुद से लगाया है। और फिर हम क्या करेंगे, ये 9 को फिर से x² - 1 से अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरा जो 9 है उससे अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस x - 3 को x² - 9 वाली टर्म पे अलग डिवाइड किया है और जो 81 + 1 ये 82 हो जाएगा, 82 पे अलग डिवाइड किया है, ठीक है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आपके पास एंड में जो रिज़ल्ट बचेगा वो ये वाला रिज़ल्ट बचेगा। अब इस रिज़ल्ट को आप लोगों ने दोनों तरफ, क्योंकि f(z) पे हमने मॉड लेना होता है, यहाँ पे भी हमने मॉडुलस ले लिया दोनों तरफ। मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम मॉडुलस अलग अलग लगाते हैं सब फंक्शंस पे, यानी 3x² पे अलग लगाएंगे, 9x पे अलग लगाएंगे, 27 पे अलग लगाएंगे और इस पे अलग लगाएंगे, जब अलग अलग लगाएंगे तो इक्वालिटी लेस देन में चेंज हो जाती है, ठीक है, लेस देन = इनइक्वालिटी में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन बन गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि हमने ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें तो अगर मैं x > 4 ले लूँ, ठीक है, हमने इस तरह की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस तरह हमने पीछे किया था। हमने क्या किया था, ये 1/x - 3, इसकी जगह मैंने असल में 1 पुट करना है ताकि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अगर मैंने 1 पुट करना है, मैंने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है किसी कांस्टेंट की x की जिसके लिए जो ये वैल्यू है ये लेस देन 1 हो। इसको आपने जब सिंप्लीफाई करेंगे ये x - 3 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x - 3, 1 इज़ लेस देन x - 3, और ये -3 को जब आप दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 4 इज़ लेस देन x, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो बनेगी x इज़ > 4, ठीक है। ये देखें जो k की वैल्यू हमारे पास आई है ना विटनेस की, वो 4 आई है। यहाँ से हम इस तरह से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमने क्या करना है, जब k की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने इस 1/x - 3 की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। और हमें पता है कि क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ये हमने लेस देन 1 ही लिया था ना, ठीक है। तो जब इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो ये जो लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, ठीक है। हमने क्या किया, 1/x - 3 की जगह यहाँ पे 82 के साथ 1/x - 3 था, उसकी जगह हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। अब बाकी आपने वही वाला अप्लाई करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि हमें पता है कि x भी लेस देन x² होता है, x² भी ग्रेटर देन x² होगा, तो इस x की जगह भी हम x² लगा देंगे, तो फिर भी हमारे पास ये साइन जो ये ग्रेटर देन का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 27 और 82 है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 1 भी हमारे पास क्या है, लेस देन x² होगा, ठीक है। तो इसकी जगह भी मैं यहाँ पे 1, क्योंकि 27 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे 1 की जगह भी मैं 27x² हो जाएगा, और ये 82 के साथ भी 1 है तो यहाँ भी 1 की जगह मैं x² लगा दूँगी, यानी पूरे के फंक्शन को फिर से मैंने क्या करना है, x में चेंज कर देना है। और जब आप पूरे फंक्शन को x में चेंज कर दोगे इस तरह से, तो ये वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी और 121x² आ जाएगा। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज़ बिग O ऑफ x², और जो हमारे पास ये 121 है इसको हम कहेंगे कि ये c की वैल्यू है, यानी k की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, c की वैल्यू हमारे पास आई है 121, ठीक है। और ये हमारे पास बिग O प्रूफ हो गया है फंक्शन। उसके बाद हमारे पास ये एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है। बिग ये हमारे पास है थ्योरम नंबर 2 है। इसको आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन है कि इफ f1 ऑफ x इज़ बिग O ऑफ g1 ऑफ x, अगर f1 जो है वो g का बिग O है g1 का, और f2 इज़ बिग O ऑफ g2 ऑफ x, देन f1 प्लस f2 इज़ बिग O ऑफ मैक्सिमम ऑफ g1 एंड g2, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर हमें पता है कि f1 g1 का बिग O है और f2 g2 का बिग O है, तो उनका सम जो होगा वो इन दोनों में से जो मैक्सिमम फंक्शन होगा वो उसका बिग O होगा, ठीक है।
तो पहले हम दोनों पे बिग ओ की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। हमें पता है कि F1 जो है वो क्या है, F1 इज बिग ओ ऑफ G1, तो उसको हम लिख सकते हैं F1 मॉड इज लेस देन और इक्वल्स टू C की जगह अब C1 लिख देते हैं, C1 G1 ऑफ X, ठीक है, फॉर X ग्रेटर देन K1, ये कंडीशन भी साथ में लिखेंगे डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है। और दूसरी हमें ये गिवन है कि F2 इज बिग O ऑफ G2, ये भी क्वेश्चन में गिवन है और इसको हम डेफिनेशन के मुताबिक लिख सकते हैं F2 मॉड इज लेस देन और इक्वल्स टू C2 मॉड, ठीक है, व्हेनेवर X इज ग्रेटर देन K2। अब हमने क्या करना है कि अगर हमने प्रूफ करना है कि इनका सम जो है वो G1 और G2 के मैक्सिमम का मॉड होगा, हमने पहले हम ये जो क्योंकि ये दोनों विटनेसेस हैं K1 और K2, तो हम जो इनके सम के लिए विटनेस ले लेते हैं वो हम क्या ले लेते हैं, K1 और K2 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम ले लेते हैं F1 प्लस F2 के लिए ले लेते हैं विटनेस, ठीक है, और उसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी K इज़ द मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ K1 एंड K2 अगर हमारे पास तरह कोई वैल्यूज़ है ना 2 और 3, ये हमारे पास अगर K1 है और ये हमारे पास अगर K2 है, तो इसमें से जो मैक्सिमम होगी उसको हम ले लेंगे, ये क्या किसके इक्वल ले लेंगे, K के इक्वल ले लेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो हमने जो विटनेस है F प्लस G के लिए, F1 प्लस F2 के लिए, वो हमने K ले लिया विच इज़ मैक्सिमम ऑफ K1 एंड K2, ठीक है। अब मैक्सिमम ऑफ G1 ऑफ X मॉड और G2 ऑफ मॉड, इसका अगर हम लें तो इसको हमने इक्वल लिया है, लेट हमने कर लिया, ठीक है, कि ये G ऑफ X के मॉड के इक्वल है। देन G1 अगर ये इनके मॉडुलस के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि G1 का मॉड इज़ लेस देन और इक्वल्स टू G1, क्योंकि ये जो G1 है वो क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो है मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये अलग अलग वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं कि G1 भी इससे लेस देन या इक्वल्स टू होगी और G2 वैल्यू भी इससे लेस देन एंड इक्वल्स टू होगी, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम है यानी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो G1 भी इससे लेस होगा और G2 भी इससे लेस होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास हो गए। अब G1 और G2 के लिए हमारे पास ये कंडीशंस आ गई हैं। F1 of X is less than C1 G1 of X, और इसको हम लिख सकते हैं लेस देन एंड इक्वल्स टू C1 इंटू G1 ऑफ X की जगह मैं पुट कर देती हूँ ये G ऑफ X पुट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे पास G1 से लेस है, तो हमने G1 की जगह Gx पुट कर दिया है, और X इज़ ग्रेटर देन K विच इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू K1, ठीक है। अब हमने क्योंकि G ऑफ X ले लिया है तो कांस्टेंट में हम क्या ले लेंगे, K ले लेंगे, X इज़ ग्रेटर देन K। फिर हमने सिमिलरली F2 ऑफ X हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा था, वो लेस देन एंड इक्वल्स टू C2 इंटू G2 ऑफ मॉड होगा, तो इसकी जगह भी हम G2 की जगह भी अब हम Gx ले लेते हैं, ठीक है, G2 की जगह भी Gx लेंगे क्योंकि G2 भी क्या है, लेस देन एंड इक्वल्स टू Gx है, तो इसकी जगह भी हम G ऑफ X ले लेते हैं और इसके लिए भी कांस्टेंट हम ले लेते हैं X इज़ ग्रेटर देन K ले लेते हैं, क्योंकि Gx ले लिया तो कांस्टेंट भी K ले लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को, ये जो दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, इसको एक को इन्होंने कहा हुआ है कि ये इक्वेशन नंबर 3 है और दूसरी हमारे पास ये है जिसको इन्होंने कहा हुआ है कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करके इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको 3 कह दें और इसको आप 4 कह दें, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे F1 मॉड प्लस F2 मॉड आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास C1 G ऑफ X मॉड प्लस C2 G ऑफ X मॉड हो जाएगा। मॉडुलस की जिस तरह की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस पे जो है वो मॉड लगा हुआ है, तो अगर हम इन दोनों पे अलग अलग लगाएंगे तो हमारे पास इनके सेंटर में ये लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन आएगा, यानी मॉड अलग अलग लगाने से यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन आ जाता है। F1 ऑफ X की वैल्यू हमारे पास है क्योंकि वो लेस देन एंड इक्वल्स टू है C1 G1 ऑफ X G ऑफ X, ठीक है। तो इस F1 मॉड की जगह हम पुट कर देते होते हैं C1 इंटू G ऑफ X मॉड, और जो F2 है इसकी जगह हम पुट कर देते हैं C2 इंटू G ऑफ X मॉड, और फिर G ऑफ X क्योंकि दोनों में कॉमन होगा तो वो कॉमन निकल जाएगा और C1 प्लस C2 कांस्टेंट की वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। ये जो कांस्टेंट की हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये वाली इक्वेशन जो है वो
बन जाएगी, ठीक है। और C1 प्लस C2 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको हम क्यों ये कांस्टेंट कह देते हैं, लेट्स सपोज C कह देते हैं, तो इसकी जगह हम C1 प्लस C2 को हम C कह देते हैं, इसकी जगह हमने C लिख दिया, CG is equals to F1 plus F2 mod is less than or equals to C into G of X mod, ठीक है। और F1 प्लस ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई है किसकी, बिग ओ नोटेशन की। यहाँ पे अगर आप देखें G of X जो हमने लिया था वो हमने क्या लिया था, G of X यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिया था, हमने लिया था G of X is maximum of G1 and G2, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी जगह हमारा हम लिख देते हैं ना मैक्सिमम ऑफ G1, G2, तो हम लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 इज बिग O ऑफ मैक्सिमम ऑफ G1 एंड G2 X, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रूफ हो गया है। अब इसी तरह आप लोगों के पास दो और थ्योरम्स भी हैं, ये एक हमारे पास है थ्योरम नंबर 3 और एक हमारे पास है ये थ्योरम नंबर 4। ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये जो थ्योरम 3 और 4 है इसका प्रूफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये पिछले एग्जांपल का मैंने करवाया है, ठीक है। उससे भी थोड़ा सा इजी है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है और इसके साथ फिर आप लोगों को ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके आप लोगों ने एक बात नोट करनी है कि कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास जैसे n फैक्टोरियल वगैरह है ना, तो n फैक्टोरियल हमारे पास होता है n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास होता है n इंटू n-1, ठीक है। और ये आगे मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक जाता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक वैल्यू जाती है। अब अगर हम ये सारी वैल्यूज़ की जगह n पुट कर दें तो ये हमारे पास लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज़ की जगह अगर मैं n पुट कर दूँ, यहाँ n की जगह भी n हो जाएगा, n-1 की जगह भी n पुट कर दूँ, और ये जो 3 है इसकी जगह भी n पुट कर दूँ, इसकी जगह भी n पुट कर दूँ, 2 की जगह भी और 1 की जगह भी n पुट कर दूँ, तो ये हमारे पास क्या बन गया, लेस देन एंड इक्वल्स टू का साइन बन गया। यानी n फैक्टोरियल इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू n रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये वाली वैल्यू जो है ना ये याद रखनी है, ये काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ हुई हुई है। इसको आप लोगों ने देख भी लेना है कि अब जैसे मैं 4 फैक्टोरियल लूँ ना, तो वो हमारे पास 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लेस होगी 4 रेज़ टू पावर n, यानी 4 रेज़ टू पावर 4 से लेस होगी, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ हो रही है। तो इसके साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं बिग ओ नोटेशन के वो आप लोगों ने कर लेने, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो पूछ लेना।